एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट। और लिफ्ट से भी ज़्यादा अच्छा एपरेंट वेट का एग्जाम्पल होता है जो आपका झूला है। झूला, झूला कौन सा वाला? एक तो वो होता है जिसमें घोड़े हाथी बने रहते हैं, घोड़े हाथी पे बैठ के गोल गोल घूमते हैं, वो नहीं, जो ऊपर नीचे चलता है, मैरी गो राउंड। नो सॉरी, मैरी गो राउंड नहीं, जॉइंट व्हील के नाम से होता है। यहाँ बैठते हैं ना इसमें, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो जब नीचे इसमें आते हैं, ऊपर जाते हुए तो कम एहसास होता है, लेकिन जब आप नीचे आ रहे होगे, आप में से शायद सभी ने झूला झूला होगा ये तो, या नहीं? कोई ऐसा भी जिसने कभी ये इस झूले में नहीं बैठा? कोई ऐसा भी है जो झूले में नहीं बैठा कभी? सब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस झूले में नीचे आते हैं तो कुछ अजीब सा एहसास सा होता है, गुदगुदी सी लगती है, अजीब सा लगता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर को भगा जा रहा हो, कुछ ऊपर को उठा जा रहा हो, अजीब सा लगता है वो फीलिंग। जब ऊपर जाते हैं तब कोई इतनी ज्यादा फीलिंग नहीं होती क्योंकि हम टिके हुए हैं आराम के साथ में। तो कुछ पेट में गुदगुदी सी लगती है, अजीब सी। वो क्यों लगती है? क्योंकि हमारा एपरेंट वेट चेंज हो जाता है। हमारा एपरेंट वेट उस टाइम चेंज हो जाता है। तो एपरेंट वेट समझने से पहले तो हम समझें कि वेट क्या है। वेट क्या है? वेट क्या है? हम सब कहाँ हैं? अर्थ की सरफेस पर है। ये क्या है? अर्थ। अर्थ का सेंटर है ये। मैं इसे ओ लिखता हूँ या सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम, ठीक है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशन है। और इस अर्थ की क्या प्रॉपर्टी है? इस अर्थ की प्रॉपर्टी है कि ये मुझे अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे, कहीं दूर दूसरी जगह जाकर, तो भी वहां से ये मुझे अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। तो अर्थ का जो फोर्स लग रही है, अर्थ की जो एक फोर्स है, खिंचाव है, अर्थ का फोर्स है। कितना फोर्स लगता है ये हमारे ऊपर? एम जी। एम इज माई मास। जो भी मेरा मास है उसको जी से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये जो फोर्स है अर्थ की, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये है वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज द वेट। ये तो रियल वेट की बात हो गई। लेकिन एक एक होता हमारा एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट। अब एपेरेंट वेट क्या है? आप में से लड़कों ने, ज्यादातर लड़कों ने कभी ना कभी किसमें भला, ट्यूबवेल में डुबकी तो लगाई होगी, सभी ने लगाई होगी। ट्यूबवेल में जरूर यस डुबकी सर। लगाई होगी, यस सर। है ना? यस सर। तो जब आप पानी के अंदर है, यस सर। ये ट्यूबवेल की हौदी है, ये पानी भरा हुआ है और आप यहाँ इस पानी के अंदर है, ऐसे तिरछे तिरछे से। तो जब आप पानी के अंदर है उस टाइम आपको, आप खुद अपने आप को एक हल्कापन फील करते हैं। एक हल्का यस सर, सर हल्का, ऊपर को बढ़ते हैं जान। एक लाइटनेस होती है इसमें। जब जब तक पानी के अंदर है, जब तक पानी के अंदर है आपके पैर प्रॉपरली टिकेंगे नहीं। हल्का सा भी पानी का झोंका आपको हिला देगा। पैर नीचे, अगर आपके कंधे तक, गले तक आपका पानी है, तो भी सीधे खड़े होने में उतनी आसानी नहीं है जितनी आसानी से आप बाहर खड़े होते हैं। कोई जरा सा इधर उधर से आपको धक्का लेगा पानी के अंदर तो आप एकदम तिरछे से हो जाओगे। तो कुछ हल्कापन सा है, ऐसा लगता है जैसे हमारा वेट कम हो गया, हमारा वेट कम हो गया। तो क्या वास्तव में वेट कम हो जाता है? वास्तव में वेट कम हो जाता है क्या? वास्तव में वेट कम नहीं होता। अब भी अर्थ हमें खींच रही है अपनी तरफ, उतने ही फोर्स से, mg फोर्स से। लेकिन अब साथ साथ क्या हुआ? अब इसके साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स और लगने लगी जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, पानी का, लिक्विड का अपथ्रस्ट। अब क्योंकि ये हमारे वेट से थोड़ा सा कम होता है अपथ्रस्ट, वेट सपोज 200 न्यूटन है तो ये अपथ्रस्ट 180 न्यूटन होता है। तो कुल मिलाकर अब भी जाएंगे तो हम नीचे की तरफ, अर्थ का ग्रेविटेशन बड़ा है ये। लेकिन अपथ्रस्ट के कारण कुल मिलाकर हमें अपने आप को क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे कुल हमारा वेट 20 न्यूटन का रह गया हो। हल्कापन लगता है।
जितना डिपेंड करता है कितना हल्कापन लगेगा, डिपेंड करता है कि हम किस किस चीज के अंदर खड़े हुए हैं। समुद्र के पानी में खड़े होंगे तो और भी ज्यादा हल्कापन लगेगा, तालाब के पानी में खड़े हुए तो हल्कापन लगेगा, लेकिन समुद्र वाले पानी से कुछ कम लगेगा। तो वेट तो हमारा अब भी वही है, लेकिन कोई वेट के अगेंस्ट दूसरी फोर्स काम करने लगी तो हमें अपना कुछ कम लग रहा है, इसे बोलते हैं हम एपरेंट वेट, इसे बोलते हैं एपरेंट वेट। अच्छा, इसके अगेंस्ट यहाँ झूले की बात करी थी, इस बार कभी झूला देख झूलो तो उसमें फिजिक्स ढूंढना। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब आपको कुछ भारीपन सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे जिस गद्दी पर, जिस चेयर पे आप बैठे हैं उसके अंदर कुछ ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, वो धंसे जा रहे हैं उसके अंदर। और बाय द वे अगर आपने इसके ऊपर यहाँ कोई गद्दा वद्दा पड़ा हुआ बढ़िया वाला झूला है, ओरिजिनल कंपनी वाला है, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया, तो उसमें गद्दी लगी हुई है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ बैठे में आप यहाँ और गद्दी में धंसे जा रहे हैं अंदर को। तो क्या वजन बढ़ गया आपका, वेट बढ़ गया ना? वेट तो उतना ही है, लेकिन कोई और फोर्स थी जो वेट के साथ साथ नीचे कोई काम करने लगी, तो इसलिए आप धंसे जा रहे थे, आपको अपना वेट बढ़ा हुआ लग रहा था। तो एक्चुअली हमारे हमें जो वेट अपना एपियर होता है, एपियर जो वेट होता है हमें एपेरेंट, एपेरेंट वेट, एपेरेंट वेट है एक्चुअली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ सरफेस ऑन विच वी स्टैंड और सिट, जिस पर हम खड़े हुए हैं या जिस पर बैठे हैं उस सरफेस का रिएक्शन ही हमें लगता है अपना एपेरेंट वेट। कैसे? आप, जमीन है, जमीन पर आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, पलक त्यागी जी 14 मिनट के बाद आ रही हैं कैसे? आप यहाँ खड़े हुए जमीन पर, ठीक है, तो आपका जो वेट है, आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है? mg एक्ट कर रहा है, करेक्ट। लेकिन क्या आप नीचे गिर रहे हैं? नहीं, नीचे तो नहीं गिर रहे। देखो, एक्शन रिएक्शन में बहुत बड़े कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को अक्सर, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि जी एक्शन तो है हमारे पास, रिएक्शन कहाँ है? रिएक्शन तो दिखाई देता ही नहीं, कभी पता नहीं चलता है रिएक्शन है। आप जमीन पर यहाँ खड़े हुए, आपने फोर्स जमीन पर लगाई है, आपके पैरों ने जमीन पर फोर्स लगाई है mg, तो इसके रिएक्शन में जमीन ने भी आपके ऊपर फोर्स लगा दी, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन हो गई। अगर ये रिएक्शन ना हो तो आप जमीन को तोड़ करके अंदर धस जाएंगे इसके अंदर, लेकिन आप नहीं धस रहे, तो इसका मतलब कोई तो है जो आपको गिरने से, धसने से रोका हुआ है किसी ने। वो किसने रोका हुआ है? वो रिएक्शन ने रोका हुआ है। ये बॉडी है, देखो ये सरफेस है, मैं इसको दबा रहा हूँ, मैं अपने हाथ से जबरदस्ती से दबा रहा हूँ, लेकिन दब नहीं रहा ना ये, तो कोई तो है जो मुझे रोके हुए है। ये डाउनवर्ड तो मैं इसे पूरा पूरा दबाव डाल रहा हूँ इसको दबाने के लिए, लेकिन दब नहीं रहा, कोई तो है जो मुझे, जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके अगेंस्ट कौन फोर्स लगा रहा है? नीचे लगा रहा है। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा होते हैं, भले ही वो फील ना हो देखने में। तो जब आप सीधे सीधे यहाँ खड़े हुए हैं किसी की भी सरफेस पर, जमीन पे खड़े हुए हैं, चेयर पे खड़े हुए हैं, सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, छत पे खड़े हुए हैं, तो जिस जगह आप, जिस सरफेस पर आप खड़े हुए हैं, ये सरफेस आपके ऊपर उतना ही रिएक्शन लगा देता है जितना रिएक्शन, जितना आपका एक्शन है, यानी R इज इक्वल्स टू होता है mg। ये mg है आपका रियल वेट, ये R होता है एपरेंट वेट, ये R है एपरेंट वेट, एपरेंट वेट है R। अगर इस R में कोई गड़बड़ हो गई, अगर ये R कम हो गया mg से, तो आपको अपना वेट घटा हुआ लगेगा। अगर इस R की वैल्यू बढ़ गई mg से, तो आपको अपना वेट बढ़ा हुआ लगेगा। हमें जो फील होता है, हमें जो एपियर होता है, वो रियल वेट एपियर नहीं होता, हमें एपियर होता है सरफेस का रिएक्शन। जब आप यहाँ पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर आपने देखो एक फोर्स आपकी डाउनवर्ड mg, एक अपथ्रस्ट जो mg से थोड़ी कम है, तो कुल मिलाकर के नेट फोर्स आपकी 200 से घट करके 180 रह गई, और 180 ही फिर आपको मिला रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन कम मिल रहा है, तो आपको क्या लगेगा? अपेरेंट वेट में कुछ कमी आ गई, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ कम हो गया।
बात इतनी समझ आई सबको कि एपरेंट वेट और रियल वेट का मतलब क्या है। रियल वेट आपका mg ही रहना है, आपका रियल वेट mg ही रहना है, चाहे आप खड़े हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका वेट रियल वेट तो mg रहता है, चाहे आप पानी में खड़े हैं या आप मिट्टी में लौट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन एपरेंट वेट डिपेंड करता है, एपरेंट वेट डिपेंड करता है रिएक्शन पर। अगर इस रिएक्शन में कोई कमी हो जाती है तो आपको अपना एपरेंट वेट कम लगेगा, इस रिएक्शन में बढ़ोतरी हो जाती तो एपरेंट वेट आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ गया आप एपरेंट वेट का मतलब क्या है।